ज्यादा नहीं। वो सम्यक भाव को छूना है बस, एक ही दिन के लिए, एक ही पल के लिए। लेकिन सही तो सोचना शुरू करना पड़ेगा। सुख को लाएगा या नहीं लाएगा? आपका जो भी सुख आप जो मान रहे हो अनुकूलता के नाम का, आपकी जो भी साता वेदनीय नाम के नाम का है, वो सुख को लाएगा या नहीं लाएगा? सुख दुख को लाएगा या नहीं लाएगा? इतना ही घूंटो खाओ, सिर्फ, और कुछ नहीं, इतना ही सुख। हमारे यहाँ ऐसे कोई दृष्टांत हुए जिसको दुख मिला बाद में सुख मिला, या जिसको सुख मिला बाद में सुख मिला, ऐसा कोई दृष्टांत है? हमारे शास्त्रों में ऐसे कोई दृष्टांत है? वो सुखी व्यक्ति, संसार में सुखी राजकुमार का जीवन, राजकुमारियों का जीवन, विद्या संपन्नता, सेठ से श्रीमंत, सब कुछ था, फिर भी वो सुख के पीछे सुख को ही खींच के लाया, वो सुखी बन गया। ऐसे कोई जीवन दिख रहा है आपको? सामने बैठे हैं हम सब, आपको सामने दिख रहा है सब, कहाँ कम है? यानी कि आपको जो दिख रहा है दुख धर्म के नाम का, वो दुख है ना? यानी आपके विचार ने क्या ग्रहण किया? आपके विचार जब सुख के साथ रहते हैं, आपके विचार जब सुख को अनुसरण करते हैं, सुख के लिए जब आपका अभिगम तैयार होता है, तो सुख के साथ रहने वाला व्यक्ति सुख की सामग्रियों में, भोजन में, वस्त्र में, आभूषण में, संसार में जो भी चीज आप अनुसरण करते हो, जो आपने सुख मान लिया है, वही सुख के साथ रहने वाला व्यक्ति, उसके विचार से क्या वो सुखी बनेगा भविष्य में? यदि नहीं बनेगा तो वो विचारक, वो योग्य, वो पात्र व्यक्ति, वो समझदार व्यक्ति वो पीछे मुड़ नहीं सकता। दुख की यात्रा को 2 कदम आगे क्यों ले जाए? दुख की यात्रा को रोक क्यों ना दे, वापिस क्यों ना जाए? तो दुख और सुख तुम्हारे सामने दिखे, फिर भी तुम्हारी परम समाधि का रास्ता यही है कि तुम सुख के बाद, वो सुख कम हो या ज्यादा हो, उसमें संतोष मानो। दुख हो उसके बाद भी वो दुख हमें ज्यादा है ही नहीं, ये भी चले जाने वाला है, इससे संतोष मानो। न सुख मिला है न उसमें पापी बने, क्योंकि वो जाने वाला है। न दुख, जो दुख मिला है न उसमें दुखी हो, वो भी जाने वाला है। अब दुख के रोना, सुख में भी रोना। हमारा सुख कम है इसके लिए रोना, हमारा सुख है उसमें हम एंजॉय करें, आनंदित रहे, उसके लिए भी हम पाप करते, यानी कि पीछे रोना। सकारात्मक विचार क्या है? सुख को ला सकता है, यानी कि मिली हुई अनुकूल सामग्री, उसका सही प्रयास और सही उपयोग करने से हमारी आंतरिक चेतना सक्रिय बन सकती है, तो हम अच्छे विचारक बनते हैं, अच्छे आचारक बनते हैं, तो अच्छा जीवन सफलता की ओर प्रयास, यानी कि प्रयाण करता है। आप यहाँ से इतने दिनों के बाद और नए 1 महीने के बाद और परिश्रम तक, आपका खुद का नेटवर्क क्या है इस परिश्रम को लेके, इस चातुर्मास के लेके? आपके जीवन उत्थान का नियम क्या है? जीवन के आपके रास्ते आपको चुनना है या नहीं चुनना है? हाँ, हमारी पहली शर्त ये थी दीक्षा लेनी नहीं है, हमारी पहली शर्त ये थी, सही ना? तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि क्या आपके लिए संसार में सुख जो भी है, यानी जो भी अनुकूलता है, उसमें कोई संभव है कि जिसकी वजह से आप अच्छे सुख को पा सकते हो? संभव ना हो तो ही, संभव ना हो तो ही आप सोचो आप क्या क्या निर्माण कर सकते हो। आप सुख मिला है देह नाम का, पैसे के नाम का, परिवार के नाम का, समाज में एक दूसरे पहचानते हैं, सब अनुकूल था, सब सुख मिले। दुख भी मिले, चलो छोड़ दो, आप दुखी भी हो, पैसे से दुखी हो, परिवार से दुखी हो, स्वभाव से दुखी हो, कई लोग से मान सम्मान नहीं मिले इसके लिए दुखी हो, शरीर से पीड़ित हो, दुखी हो, चलो ठीक है। क्या संभव है ऐसा कि वो दुख में भी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? क्या संभव है सुख में भी आप पाप को कंट्रोल कर सकते हो, पाप के करीब न जाके पाप का पहचान सकते हो? आपको लग रहा है, आपकी कैपेसिटी आपको लगे तो ही। हम एक विचारक की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो विचारक एक सच्चा आचारक आराधक बन पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कमी ही विचारक की है, यानी कि ज्ञान की है, और सत्य ज्ञान तो मिलता ही नहीं, न कहाँ से खोजना है, कौन खोजने जाता है पता ही नहीं, और सत्य ज्ञान के करीब आते वक्त सब विसर्जित हो जाता है। सत्य पाने की कोशिश करते, दुनिया सामने खड़ी है, सब गलत रास्ते आपको दिखा देते। दुनिया आपके सामने बहुत सारी ढेर सारियाँ परेशानियां लेके खड़े हो जाते हैं, हमें ये चाहिए, हमारा ये है, हमारा ये है, आप ये नहीं हो, इतनी सारी दुविधा आती है, ये तो विस्मरण ही हो जाता है आत्मा का।
आत्मा का सर्जन, आत्मभाव का सर्जन, उसका कोई बदलाव ही नहीं आता। तो आप विचारक बनना चाहते हो, विचारक बनना चाहते हो, अच्छे विचारक। हाँ साहब, वो सेकंड स्टेप है। आप अच्छे विचारक हो, इसका मतलब आपके पास रही हुई सामग्री वो आपको कितनी अनुकूल, कितनी सद्गतिदायक, आपके लिए कितनी उपकारक, मिली हुई सामग्री आपको क्या फल देगी, आपके विचार से ही आपको पूरा पेपर लिखना है। और पूरा पेपर लिखने के बाद आप ही चेक करो कितने मार्क आते हैं। पासिंग मार्क है, डिस्टिंक्शन है, रैंकर में ए रैंक बी रैंक, बच्चों के रिजल्ट देखते हो ना, वो एक बुद्धि का खेल है, एक मेमोरी का खेल है, एक जीवन का भी खेल है। वो जीवन के खेल के लिए फॉर्मूला है अच्छे विचारक बनना। संयोग पद से हम ये प्रवचन की बात, ये दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज की बात हम सोच रहे हैं, क्या विचारक से हम हमारी यात्रा को सही ढंग से, सही रास्ते पे, सार्थक प्रयास से हम क्या सफल बना सकते हैं। हमारे पास वो विचार का बल है। विचार को ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन कहा है, यदि वो सही रास्ते पे है तो। विचार का जो भी निर्माण है वो आत्मा के लिए, सत्य रास्तों के लिए, इसके हिसाब से वो परमात्मा का परम श्रावक है। वो श्रावक वो कल साधु बनेगा, वो साधु कल शासन की प्रभावना, शासन की सेवा और शासन के प्रति अपना जीवन व्यतीत करके हजारों लाखों को, यदि मानवता के जीवन पर, मिथ्यात्व के त्याग के जीवन पर, सम्यक दर्शन के जीवन पर, आगे जाके मानव जीवन को ऐसा उजागर करेगा, वो अपने जीवन को सफल बनाएगा, परंपरा में प्रभु महावीर का सच्चा श्रावक भक्त बनेगा। सिर्फ एक विचारक केंद्र बिंदु तैयार होता है, केंद्र बिंदु से वो उठता है। केंद्र बिंदु सूक्ष्म है, उसे पाने के लिए गहराई तक जाना ही पड़ेगा। वो गहराई वो आपके पास छिपी हुई है, आपके पास वो संभावना है। आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज, यानी कि आप सिर्फ तालमेल करो। देखो क्या इस जीवन में, इस व्यक्ति में, इस देह में, इस उम्र में ये कुछ कर सकते हैं। आचार तो इसके पीछे क्या है, इनके इस जीवन में यदि वो अच्छे इंसान बन सके तो उसके पीछे क्या है, तो उसमें और हमारे में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, कोई भेद, कोई अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या तो फिर उनमें और हमें इतना फासला है, उसमें हमें क्या बदलाव करना चाहिए। हृदय परिवर्तन ही आपकी सब बाह्य परिवर्तन, बाह्य आराधना, बाह्य आचारक, वो आपको साथ देने वाला है। आंतरिक बदलाव नहीं है तब तक ऊपर के कितने भी वस्त्र बदल लो, कितने भी आभूषण बदल लो, कितनी रहन सहन भोजन बदल लो, हृदय परिवर्तन नहीं है तब तक ये सब कुछ आपके लिए एक बोझा या तो व्यर्थ। विचारक नहीं है ना, इसके लिए विचार हृदय से उठता है। आप विचार ग्रहण करने के लिए तैयार हो। अब अपनी कैपेसिटी सोच लो। खिड़की में से सूरज की किरणें आ रही है, आप खिड़की बंद कर दो तो किरण बारीक खड़ी रहेगी, किरण को वहां ही खड़ा रहना है, वो अंदर नहीं आ पाएगी। वो आपकी जिम्मेदारी थी, खिड़की खोल दी थी और अंदर आ जाती। छोटी सी बात है, विचार क्या लेके जा रहे हो। रोज 1 घंटे आप सुनते हो यहाँ पर राजेंद्र कोश की बात। ये किताब है या शास्त्र है, वॉल्यूम है, शब्द है, श्लोक है, ये सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये का एक कीमती पदार्थ है, आर्टिकल है, क्या है सब कुछ है। क्या शास्त्र है, किसके लिए है, समझदारों के लिए कि अनपढ़ गंवारों के लिए, अनसमझों के लिए। इससे परिचित होना है कि अपरिचित ही रहना है जिंदगी भर के लिए। तो ये यदि जीवन के रास्ते, जीवन के रहस्य, जीवन की सफलता दे ही रहा है संयोग पद से, तो वो संयोग पद के आधारित हमारी आधारशिला क्या होनी चाहिए। आधार संयोग पद, आधार राजेंद्र कोश। आधार राजेंद्र कोश। अब उस आधार के नाते आपकी खुद की आंतरिक घटना क्या है, अंतर मन से क्या सोच रहे हो। कभी बैठो तो सही आंख बंद करके कि क्या हो रहा है सब कुछ। आपका भविष्य तो देखो क्या चल रहा है, इस सबके पीछे ये बात सही है या नहीं है, इससे परिचित होना है, इससे भावुक बनना है, इससे श्रद्धावान रहना है, इससे अपने जीवन को कहीं ना कहीं जो भी दूषण है, जो भी गलत फहमी है उसे निकालना है। ये ग्रंथ आपके लिए साक्षात राजेंद्र सूरी है या नहीं है। राजेंद्र सूरी होते तो ये कहते, क्योंकि जगत को यही कहा, वो नहीं थे तो ये कह के गए। इसका अर्थ क्या होता है, हमारी भक्ति, हमारे जीवन और हमारे धर्म क्रिया के नाम से हमारा पूरा एंगल ट्रायंगल है। हम पूरे बदलाव में आ गए, पता ही नहीं चलता कौन सी साइड से हम एंगल पकड़ ले। एक 1 एंगल है, 2 एंगल है, ट्रायंगल है, पता ही नहीं चलता। राजेंद्र सूरी महाराज, राजेंद्र कोश की रचना, 13.5 साल की मेहनत, वो यहाँ ये निर्माण करके गए। ये किसके लिए करके गए,
जानवर के लिए है, जो भी नहीं समझ सकता, जो भी पागल है उसके लिए, जिनकी सोच कम है, जो अनपढ़ गंवार है उसके लिए, जो हॉस्पिटल में आईसीयू में बीमार है उसके लिए, देव है उसके लिए, नरक के जीव है उसके लिए। क्यों निर्माण किया? ऐसा क्या शौक जगा था राजेश्वरी महाराज को 63 साल में इतना परेशान हो गए? 63 साल के उन्होंने ये क्यों लेके बैठ गए? फोगट की इतनी परेशानी, इतनी तो आराधना की थी, इतनी आंखें बिगाड़नी, हाथ से लिखना, कमर टूटना, अंधेरे में बैठना, लिख 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 करना, क्या दिमाग लगाया? पूरे दिन इतना बोझा लेके क्या काम था उनको? नहीं करना चाहिए, गलत काम कर दिया उन्होंने। राजेश्वरी महाराज ने गलत कर दिया, जाओ जाहिरात कर दो। राय को उसकी रचना का काम इतना गलत, इतना भयंकर आतंकवादी काम कर दिया उनने। सबसे बड़ा गुना राजन को उसकी रचना कर किया राजेश्वरी महाराज ने। हाँ या ना? जुर्म नहीं है ये रचना का, जुर्म हमारा है। इस रचना के पीछे हमने कोई योगदान नहीं दिया। वो होते और यदि ये बात होती तो हमारा क्या होता? हमारी भक्ति की परीक्षा होती है, हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। पता चलता कि हमारी श्रद्धा गुरु महाराज के ऊपर आधारित कितनी है। ठग विद्या छोड़नी पड़ेगी तो ही बदलाव आएगा। और सही में थोड़ा चिंतन आ सकता है, सब कुछ तैयार हो सकता है। जैन धर्म के आचार विचार से जुड़ना ही पड़ेगा। जैन धर्म के आचार विचार के बिना आप कुछ भी करो, आपके पास कोई रचनात्मक सफलता नहीं है। आपका पूरा प्रयास गलत है। वो अमेरिकन जादूगर 3 मिनट में निकल जाता जेल के बाहर और 3 घंटे तक निकल नहीं पाया। सब लोग उसकी ख्याति कर रहे थे, प्रशंसा में डूबे हुए थे, लोग उसके पीछे पागल थे। और एक दिन वो फंस गया। इतने सारे खेल, हजारों खेल और प्रयोगों के बाद एक दिन 3 घंटे तक ताला नहीं खोल पाया। ताला होता तो खोलता ना। जेल कारागृह में ताला बंधा था तो खोल सकता था, जिसमें ताला ही नहीं था ऐसी जेल में भर दिया। वो खोलने का प्रयास कर रहा है, 3 घंटे तक खुला ही नहीं। परेशान हुआ, थका और पसीना से रैप जैब, हारा में मुझे माफ कर दो। कमिश्नर आके लकड़ी से दरवाजा खोल देता है, भैया ताला ही नहीं है, क्या पागलपन कर रहा है? आपके पास वो बल था, सिर्फ आपको सोच को थोड़ा सा बदलाव लाना था। आप वही सक्षमता वाले हो, आपके वही गहराई तक वो छुपा हुआ है, सिर्फ उसको टटोलो। उसके ऊपर लगी हुई प्रत को, धूल को बाहर निकालो, पर्दे को निकाल दो। यदि वो धूल नहीं निकली तो फिर सदियों तक वही धूल पड़ी रहेगी। हाँ, हीरा तो मूल्यवान है, आपके आत्मा में छिपा हुआ सम्यक दर्शन, आपकी सक्षमता बहुमूल्यवंत है। उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई जीव टक्कर नहीं दे सकता। आपको कर्म भी आपको टक्कर नहीं दे सकता यदि आप सजाग हो गए तो, आपकी ऊर्जा और सक्रिय हो गई तो। लेकिन आपको वो एंगल बनाना है, आपके अंदर छिपी हुई सामर्थ्य उसको आगे ले जाना है। हमारे पास नॉलेज कम है, विचारक हम नहीं है, इसके लिए परेशानी है। राजेश्वरी महाराज ने गुनाह किया नहीं है, गुनाह हमारा हुआ, हम हमारे गुरु की गरिमा को संभाल नहीं सकते। गुनाह हमारा हुआ, गौरवशाली यात्रा में हम नहीं जुड़ पाए। गुनाह हमारा हुआ, हमने मूर्ति को ही माना, उनके ग्रंथों को नहीं माना। हमारा गुनाह हो गया। उनके पीछे क्या है? यदि एक गुरु, यदि वो सफल जीवन जी सकते हैं और उनके पीछे सफल जीवन के नाम पर हजारों लाखों करोड़ों का दान तपस्या हो सकती है, तो एक जीवन के पीछे सफल है तो हजारों सफल जीवन निर्मित नहीं हो सकते? गुरु कौन? हाँ, निर्माण क्या? वो नहीं है, इसके लिए सब हो रहा है। एक बार बोला था ना, उनके साथ ही सब, उनके सब ग्रंथ को तुमने खत्म कर दिया, जला दिया, उनको बिठा दिया मंदिर में, आप वहीं रहो, हम लॉक एंड की। आप बाहर आओगे, हमारे घर आओगे तो परिवर्तन करना पड़ेगा। हम तो अब छवि में ही अच्छा लग रहे हो, फोटो में अच्छा लग रहे हो, यहाँ आना जाना नहीं। बोलो, हम हमारे जीवन से, यानी जीवन की पद्धतियों से हम क्या संदेश जान सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ धर्म ध्यान का व्यवहार है। आंतरिक निरीक्षण के नाम पर यहाँ पर रेगुलर संवत्सरी हो रही है। आपके भाव हो गए तो सब स्थिर हो जाएगा। रोज संवत्सरी हो रही है, क्योंकि बार बार आपको अंदर से, अंदर छिपा हुआ जो भी दर्द है उसका पूरा ऑपरेशन हो रहा है। अंदर तक तो जाना ही पड़ेगा ना, वो रहेगा और ऑपरेशन करते रहेंगे तो वो नहीं चलेगा। कंप्लीट काम होना चाहिए कोई भी काम। तो आपके पास विचारक का बल है तो है, आप विचार कर सकते हो तो कर सकते हो, सार्थक विचार कर सकते हो। सुख, क्या सुख ला सकता है? सुख ला सकता है। एक गहना अच्छा रख सकते हैं, छोटा सा गहना भी सुख दे सकता है, दुख दे सकता है। सामने वाला संसार कोई आपको मैसेज नहीं दे रहा है कि तुम हमें अपना लो,
तुम सुखी हो जाओगे, तुम दुखी हो जाओ, कोई मैसेज नहीं दे रहा। हमने मैसेज बना दिए मन में और वो मैसेज चल रहा है। सुख कभी सुख ला सकता हो तो वो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। दुख दुख को ही रखता है तो भी परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन कर रहा है तो वो ही विचार कर रहा है। जब को आप सुख के पीछे सुख पाना ही है तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे दृष्टांत है कि उनको मिला हुआ सुख जो भौतिक सामग्री का था, भौतिक सामग्री का जो भी सुख था, द्रव्य जो भी सुख थे, जो भी सुख में वो पाला पोसा बड़ा हुआ था, जो संसारी जीव उसे सुखी कहते हैं, फिर भी उसे पता चला कि एक अध्यात्म का सुख है जिसे मैं कई सालों से। हालत कैसे हुई? अनकॉन्शियस माइंड हुआ कैसे? लेकिन ये वजह क्या हुई? तो कुछ नहीं, उनकी जनवरी 25 को तारीख को शादी थी, पतंग की सीजन में पतंग चगाया और फिर उसके दोस्त के साथ वो बाहर गया था। बाहर जाने के नाते उसको ना बोला था कहीं जाना मत घूमने फिरने, तो वो कहीं बाहर निकल गया ज़्यादा दूर और उसको कुछ भी नहीं लगा, लेकिन वो गाड़ी पे से गिर गया और ब्रेन हेमरेज हो गया, उसका माइंड डेड हो गया। वो जिंदा लाश की तरह जी रहा है। गुरुजी कुछ भी हो, मेरा बच्चा खड़ा हो जाए, उसे आशीर्वाद दे दो। मराठी थे, त्रिपाठी थे, सॉरी, हाँ। और त्रिपाठी के हिसाब से, ब्राह्मण त्रिपाठी होने के नाते उनकी श्रद्धा बनी थी। मैंने बोला हम उसको आशीर्वाद देते, मंगलिक सुनाते, बाकी तो उसका कर्म। उसकी माँ ने बोला कि महाराज साहब, गुरुजी कहते इतने सारे धन, उसके पापा की अच्छी प्रेस्टीज, अच्छी पोस्ट, हमारा एक ही लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके आया है और उसकी 10 दिन में शादी थी, आज 1 महीना हो गया है, अनकॉन्शियस है, कुछ भी नहीं है। आपको फरियाद किसकी है? आप किससे फरियाद कर रहे हो? कर्मों से फरियाद कर रहे हो? कुछ नहीं मिला इसके लिए फरियाद कर रहे हो? किसी ने अपमान किया इसके लिए फरियाद कर रहे हो? किसी के साथ आपकी कोई पट्टी नहीं है, आपको उसको गिराना है, इसके लिए फरियाद कर रहे हो? किसी का काम अच्छा नहीं लग रहा है, को आगे बढ़ रहा है और उसकी निंदा करनी, हिस्सा करनी, इसके लिए फरियाद कर रहे हो? आप फरियाद क्यों कर रहे हो? पुण्य ज्यादा इसके लिए है ना, यानी कि मिसयूज करना। क्या ऐसी कंडीशन अनकॉन्शियस माइंड की, ब्रेन डेड हो जाए और ऐसी हालत हमारी हो, क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता है? अभिमानी आदमी वो हर वक्त नया पाप का बंद करता है और वो भी पाप सुपर डुपर, कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा। वो अपना हिस्सा गिनता है, मेरा क्या। कभी भी आपने अपने माँ बाप से, किसी ने पति पत्नी से, किसी बच्चे ने आसपास में, कहीं पर भी फैमिली के लिए आपने कुछ हिस्सा मांगा तो समझ लेना कि आपका जीवन गलत रास्तों पे खड़ा है। और आपने यदि वो मांग भी लिया तो आज नहीं तो कल पूरा परिवर्तन आपके सामने दिखेगा, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऐसे परिवार, ऐसे सारे लोग हैं जो कर्म ने उसको घुमा दिया, कर्म ने उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। एक 24 घंटे में श्रीपाल नैना दोनों के जीवन में परिवर्तन आ गया, राजमहल छोड़ने पड़े। सोचो, अभिमान का कर्म यदि हमारा न उतरा तो, कांटा चुभा हुआ है अभिमान नाम का, दर्द छिपा हुआ है अभिमान नाम का, यदि वो अभिमान नाम का जो दर्द छिपा हुआ है उसको कांटा की उपमा दी है कि ये कांटा, यदि ये कंटक चीज इतनी तीक्ष्ण, उसे नहीं निकालोगे तो दर्द बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, और वो दर्द बढ़ने के नाते आप दिन ब दिन दुखी होते जाओगे। तो पहली बात ये रही कि वो हर वक्त अपनी गिनती करता है। दूसरी बात रही, उसका अभिमान उसको झुकने नहीं देता, इसके लिए दूसरों की शिकायत करता है, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया। घर में, परिवार में शिकायत किसके नाम की? किसी ने काम नहीं किया इसके लिए, या किसी का काम पसंद नहीं है इसके लिए। व्यक्ति के लिए परेशान हो आप या उसके काम से परेशान हो? व्यक्ति के लिए परेशान। काम तो हर जगह पर किसी ना किसी गलतियां होती रहती है, काम तो हर जगह पर आगे पीछे कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति घृणा है तो आपने शिकायत शुरू कर दी। इसने ऐसा खाना बनाते हैं, इसको ऐसा घर मिला है, ये ऐसा कपड़े पहनते हैं, इसका बच्चा स्कूल में जाता है, मेरे बच्चे के लिए ऐसा क्यों, मेरे परिवार में ऐसा क्यों, मेरे लिए ऐसा क्यों। तो हर वक्त अपने सिर पे ले लेता है। वो लेता है, शिकायत के नाम पर माफी मांगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। वो अंदर का छिपा हुआ अहंकार है। क्यों बचाव पक्ष खड़ा किया उसने? शिकायत के नाम पर किसी की शिकायत करके क्या वो अपना बड़प्पन दिखाना चाहता है? तो अभिमानी व्यक्ति का दूसरा ये न्यूसेंस, दूसरा नेगेटिव पॉइंट्स, वो शिकायत करता है। तीसरी बात, कंपटीशन, स्पर्धा करता है, मैं उससे आगे निकल जाऊंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसे पसंद नहीं आ रहा, उसे पसंद ही नहीं आ रहा है कि ये क्यों आगे निकल गया, उसका लड़का क्यों आगे निकल गया। एक छोटी सी बात, छोटी सी, सिर्फ कुणाल अशोक सम्राट का पुत्र, और अशोक सम्राट का पुत्र वो आगे न बढ़ जाए, इसके लिए उसने स्पर्धा की उसकी माता ने, और राजा ने ऐसा संदेश दे दिया समेट के, कुणाल अधीयता, कुणाल को पढ़ाना, कौशल्यमय बनाना, आगे ले जाना। अब कुणाल को पढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए पता चला
वो पत्र के अंदर पढ़ा दूसरी सौतन रानी ने, उसको पता चला कि मेरा बेटा आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये कुणाल वो आगे बढ़ जाएगा। उसने अपने काजल की बिंदी अ के ऊपर लगा दी, अंधीयताम। कुणाल बिंदी लगा दी, अंधीयताम, अधीयताम नहीं, कुणाल को अंधा कर दो बस। स्पर्धा आदमी को मौत तक ले जाती है, टूट के भी करता है, मर के भी करता है। इतनी सारी ओलंपिक्स चलती है, कैसे कैसे लोग करते हैं, स्विमिंग में, स्केटिंग में, जूडो में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में, वो लोग ड्रग लेते हैं, जान दे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अवार्ड तो चाहिए ही चाहिए। स्पर्धा उसे मारने के लिए भी तैयार कर देता है। स्पर्धा कभी नहीं करनी चाहिए। स्पर्धा किस हिसाब से उठी? अभिमान के हिसाब से। स्पर्धा किस हिसाब से चली? किसी को गिराने के हिसाब से। स्पर्धा किस हिसाब से उठी? उसके अवार्ड के लिए, उसकी डिग्री के लिए। अब जहां जहां भी स्पर्धा है वहां पर वो अपना जीवन अशांत ही रखता है, क्योंकि जब भी हारेगा तब भी ऐसा लगेगा कि उसने मुझे हराया, जब भी जीतना है तो ऐसा लगेगा कि सबको हरा के ही मुझको जीतना है। यानी कि उनके लिए मानसिक अशांति ही बनी हुई है। स्पर्धा कभी नहीं करना। स्पर्धा बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है। छोटी सी स्पर्धा भी, आपने कोई चीज घर में लाई, गाड़ी लाई या फिर गहना लाया, और 1 महीने के बाद शायद किसी ने उससे अच्छी बता दी, तो आपका मन टूट गया, यार मेरी सही नहीं है क्या, मेरा गहना सही नहीं है क्या, मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए फिर भी अच्छा नहीं आया, इसका तो 1.5 लाख में अच्छा आ गया। चीजों से आपकी स्पर्धा रही या मन से आपकी स्पर्धा रही? चीजों से रही, मन से तो करना ही नहीं था। वो चीज देखा ना, आप परेशान हो गए। पीछे ये सबको बाहर ले जाओ, कोई यहाँ नहीं चाहिए। उसके बाद स्पर्धा करने के नाते आपने लाई 50 लाख की गाड़ी, किसी ने लाई 50 लाख की गाड़ी, सेम गाड़ी लाई, लेकिन उसमें 2 सिस्टम ज्यादा थी। आपकी 50 लाख की गाड़ी का नशा उतर गया। क्यों भाई? आप क्यों ऐसा मन बनाते हो? जिसके पास साइकिल है, स्कूटर है, या तो नॉर्मल 10 लाख की गाड़ी है, उसको देखो ना, आप परेशान क्यों हो? आपके अभिमान से हुआ। आप नॉर्मल बन जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। आगे की बात आई, कोई भी चीज पर पहले नेगेटिव सेट करना, तुरंत नकार देना, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है, आप नेगेटिव कर देते हो, नकार देते हो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। आपको सामने से दे रहे हैं, आपका मन मने इसके लिए ले रहे, आपको देते वक्त उनको ऐसा है कि ये देते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा तो संभाल लेना, लेकिन आपकी डिमांड सही नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप देखना, छोटे बच्चे में शुरुआत होती है, बड़ों तक भी ये शुरुआत रहती है, बड़ों तक भी शुरुआत रहती है। आपने कुछ चीज लाई होगी और नकारने का वजह क्या? कपड़े हैं अच्छे हैं, ना क्यों बोला? गहना है अच्छा है, ना क्यों बोला? कोई भी व्हीकल आया, ना क्यों बोला? बच्चे को स्कूल में नहीं बैठाना, अरे वजह क्या नहीं बैठाना, इसकी वजह क्या? नहीं मेरा बच्चा इधर नहीं पढ़ेगा, सबके बच्चे वहां पढ़ रहे वहीं पढ़ेंगे। ये चीज मेरे लिए लाई लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही, ये चीज ये लग रही। अरे भैया, अब जिसने मन बना के लाई है, जिसने दी है, उनका मन तो देखो। आपका नकारना, आपका कोई भी नेगेटिव थॉट्स, वो आपको गिरा देता है, वो अभिमान के लिए गिरा देता है। आपने ऐसा बना कोई चीज में ना बोला, कभी ऐसा हुआ कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा बोला कि स्वीकार लिया तुरंत? दिन में 10 बार कहते हैं, ये सब क्यों, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्यों? वजह क्या? बात इतनी आती है कि जब भी आप बड़ी चीजों का सॉल्यूशन नहीं ला सकते हो, इसका मूलभूत अर्थ आपके नेगेटिव थॉट्स नकार देना है। और अंतिम चरण में वो बार बार अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए बोलो, लगानी है शर्त, शर्त लगा देनी है, बोलो कितना सच है पता चल जाएगा। अरे भैया, सच है तो तेरे पास, सांच को आंच है ही नहीं, लेकिन वो उतर जाता है शर्त लगाने। आपके पास यदि कोई सही है तो आपको वो शर्त लगाने की बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि 7 उद्देश्य है तो इसमें फरियाद करना छोड़ दो, फिक्र करना शुरू करो। फरियाद का आपने यदि जरिया बना दिया और फरियाद करने के पीछे आप लग गए तो आपके ये स्टेज यदि छूट गया तो हर जगह पर फरियाद करोगे। अब ट्रैवलिंग में भी गए ना, तो ट्रैवलिंग करते वक्त 10 दिन की भी जर्नी होगी ना, ये सीट बरोबर नहीं है, अरे यार तेरे पहले 10,000 लोगों ने जर्नी की है, अब तुझे ये सीट बरोबर नहीं है, भोजन बरोबर नहीं है, होटल बरोबर नहीं है, फरियाद। गलती धारणा, गलती बोलना किसी के लिए। आपको 2 दिन रहना है, आपने खरीद लिया क्या उसका पूरा गाड़ी 2 करोड़ का? गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, गवर्नमेंट ने गाड़ी ऐसी नहीं बनानी चाहिए, रास्ते ऐसे नहीं बनाने चाहिए, ये रास्ते कैसे बनाए, मुझे जाना है, गाड़ी चल रही है और गाड़ी चल रही नहीं, इन लोगों को पता नहीं चलता ट्रैफिक क्या है, मुझको जाना है, मुझे निकलने नहीं देना है, बीच बीच में आते सिग्नल नहीं देते। अरे वो अनपढ़ है, तू तो पढ़ा है ना, तो तू क्यों इतना परेशान होता है? फरियाद, बार बार फरियाद, ये फरियाद नहीं होनी चाहिए। मयूर त्रिपाठी, उसकी मदर ने हमें
रिस्पेक्ट दिया कि गुरुदेव कोई भी हिसाब से उनको आशीर्वाद दो, वो बच जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि सूरजपुर के अंदर वो लड़का यदि घूम के फिर के आ जाता है तो उन लोगों का कर्म कैसा, जो माइनस था लेकिन प्लस मच गए। सूरजपुर के बाद इसके साथ साथ अहमदाबाद वाला जो लड़का था पल्लव, जो डॉक्टर था, वो फंस गया, उसका कर्म कैसा, जो मर गया डॉक्टर होने के बाद। इसके साथ साथ तीसरी बात यह चली कि यदि युधिष्ठिर, अर्जुन हो, दुर्योधन हो, राम हो, सीता हो, कैकेयी हो, दशरथ हो, इन सबके जीवन में अल्टरनेट सुबह से हम 9 बजे से ये सब सुन रहे हैं, तो इनका अंतिम चरण क्या होना चाहिए? अंतिम चरण है मन को निर्भर बनाना, यानी कि सब्बपावपणाश्रम, और वो मन ऐसा तैयार हो कि आज आप समझ लो कि संवत्सरी हो रही है, आपका भाव क्या हो सकता है? कई बड़े तीर्थ में गए और परमात्मा के समक्ष, आदिनाथ भगवान के समक्ष गए, आपका भाव क्या होना चाहिए? बड़े किसी ने तप त्याग किया या कोई दीक्षार्थी का बड़ा सामूहिक में एक सम्मान हो रहा है, आपका भाव क्या होना चाहिए? कहने का मतलब, यदि अच्छे निमित्तों से आपके विचार यदि स्पष्ट हो सकते हैं, क्लियर होके आप विचार सकारात्मक बना सकते हो, तो आप वर्तमान में बंद आंखों में आप कौन से विचार से उठ सकते हो? क्या गौतम स्वामी इतने बड़े विद्वान, 14 विद्याएं, 9 लब्धि और दूसरे 1444 शिष्य, इतनी बड़ी संपदा छोड़ दी और उसके साथ 50,000 केवली के गुरु, और वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद इनके आंखों में आंसू आए कैसे? अभिमान नहीं था। अभिमान होता तो आंसू आने की वजह बालक बन गए। हाँ, मिटे सो मिलना हो, खुद ने सब विसर्जित कर दिया, छोड़ दिया सब कुछ। गौतम स्वामी जो प्रभु महावीर के अनुयायी, चंदनमाला जो प्रभु महावीर के अनुयायी, मृगावती साध्वी जो महावीर के अनुयायी, कुमारपाल महाराजा जिनका नाम प्रभु महावीर के मुख पर गुरु गौतम ने पूछा तब आ गया था, सैनिक के समय पर। ये बात जब भी चली इतनी सारी, कुमारपाल महाराजा की, सैनिक महाराजा की, तो ये सब परंपरा जो चली उसमें इन लोगों ने पाया क्या? चंदनबाला वो एक राजकुमारी थी, वो चौराहे पे बिकने चली, चौराहे पर बेच दी, ले ली, सेठ घर पे लेके आए, फिर भी उसको दुख दिया गया। वो भी ऐसा दुख दिया गया जो कोई राजकुमारी को नहीं मिलता। फिर भी उन्हें दुख नहीं लगा, उनको ऐसा लगा मेरे ऐसे भारी कर्म जो प्रभु मेरा अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो चंदनमाला के जीवन में यह व्यतीत हुआ। चंड कौशिक इतना शक्तिशाली, सबको खत्म कर दे, एक आग लगा दे, पूरा जगत साफ, ऐसा साफ विशिष्ट कक्षा का, जिसके मुंह में से आग निकल रही है और सबको जला के खाक कर रहा है। अभी निर्मोह हो गए, उसके पीछे हमें मोहित रहना है। ये विरोधाभास कैसे? हमारे यहाँ अरिहंत के पीछे लगे हुए व्यक्ति वो पूरा राजपाट करोड़ों की संपत्ति और कंपनियां छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। हमें उसमें क्या डिफरेंस? बस इतनी बात। हम कौन सा ध्यान करना चाहते हैं? ये तो सब विचारों की चोट है। विचारों में आ गई बात, फिर शुरू हो गया। नहीं शुरू होता ना दीपक तो हजारों सदियों तक वहां ही जलता ही नहीं, वही अंधेरा रहता है। दीपक है, कैपेसिटी है, पात्रता भी है, जलेगा भी सही, अंधेरा को चिरेगा भी सही, जलना चाहिए ना। जले ही नहीं तो निश्चित संसार में कुछ है ही नहीं। स्थिर करने के लिए बहुत अच्छा सुझाव है हमारे लिए, बहुत अच्छी अनुकूलता है, लेकिन हमारी पूरी यात्रा गलत है। एक छोटा बच्चा है, उसके लिए खेलना वही उसके जीवन है, उसका भविष्य थोड़ी है मुझे सफलता पानी, क्योंकि उसकी उम्र काम कर रही है। एक बुद्धि है, बच्चों जैसी बुद्धि है, जिसे क्रियाओं में ही रस है, जिसे अपने जीवन परिवार और संसार में ही रस है, जिसे अनुकूलता में ही रस है, वो वहां ही पड़ा रहेगा। गुण स्थानक का क्रम बताया, मिथ्यात्व से आप निकलने की कोशिश करो। तो अभी वो मिथ्यात्व में रहा है तो उसकी क्रिया भी ऐसी रहेगी। तो जिसकी क्रिया के पीछे संक्लेश छिपे हुए हैं, कल बताया था मैं, प्रायः संक्लेश युक्त तत्वों से परांगमुख होते हैं। प्रायः तत्व परांगमुख, जो तत्व से परांगमुख होते हैं, जो अध्यात्म से परांगमुख होते हैं, जो विचारों से, धर्म से, धर्म से नहीं जुड़े, उसके जीवन में क्रिया के बाद संक्लेश ही होगा। क्रिया करने वाले देखना निंदा करते होंगे, क्रिया करने वाले ईर्ष्या करते होंगे। क्रिया करने वाले के जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिसके जीवन में कहीं पर भी दुर्गंध ही आती होगी। क्रिया करने वाले हर किसी को गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन वाला नहीं है, वो ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने आत्मा को देख नहीं रहा है, वो अपने अध्यात्म को छू नहीं रहा है। क्रिया करने वाले को देख लेना, आप मन पढ़ना सीख लो और कुछ नहीं, बस उसको देखना छोड़ दो। वो व्यक्ति कैसा है वो छोड़ो, वो व्यक्ति क्या कर रहा है वो भी छोड़ो, उसके मन को पढ़ना सीखो। ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, उसके पीछे क्या छिपा हुआ है। अपने आप की पता चल जाएगी, यार मैं तो गलत हूं, मेरी क्रिया ऐसी, तुरंत ही ठेस लगेगी। जो यदि वो आत्मा यदि परमात्मा की राह पे चलना चाहेगा तो वो परिवर्तन होगा, उसका बदलाव आएगा ये सब सुन के। और वो आत्मा को यदि
आंतरिक द्वेष है, कर्म का बहुत भार है, तो उसको यही बात सुन के द्वेष आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, हमारी क्रिया फेल थोड़ी है, क्रिया का विरोध हो रहा है, यही बात सुन के उसको रिएक्शन आएगा, और यही भगवान की बात सुन के उसकी आराधना में परिवर्तन आएगा। आप देख लेना, परिवर्तन सदियों तक नहीं आता है धर्म के अनुष्ठान के बाद। हमारे यहाँ गुरु गौतम में परिवर्तन आ गया, हरिभद्र सूरी में परिवर्तन आ गया, सब लोगों में परिवर्तन आ गया। वो उनके पास क्रिया नहीं थी, बहुत सारी दलीलें हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरा शब्द हम लेते हैं 400 नंबर के पेज पर।